हॉरर किस्से कहानियाँ में आपका स्वागत है। इस चैनल पर मिलती हैं आपको डरावनी कहानियाँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाकर पहले हमें सब्सक्राइब करें और हमारी बाकी कहानियाँ भी सुनें जो आपको ज़रूर पसंद आएंगी। अब बढ़ते हैं हम अपनी आज की कहानी की ओर, जिसका नाम है भूतिया मकान, हॉन्टेड हाउस। एक गांव में एक भूतिया मकान था। वहां के लोग इस मकान को भयानक और अद्भुत मानते थे। कहते थे कि इस मकान में कुछ आत्माएं हैं जो रात में उठकर लोगों को डराती हैं। इसलिए कोई भी उस मकान के पास जाने से बचता था। लेकिन इस मकान की कहानी और भी रहस्यमयी है। गांव के आम लोगों के अलावा वहां के सरपंच, महासचिव और अन्य गांव के अधिकारी भी इस मकान की रहस्यमयता को जानने के लिए बेताब थे। इस मकान में कुछ खास बात है, इसलिए वे इसे टूटने से बचाना चाहते थे। एक दिन एक रहस्यमयी व्यक्ति गांव के रास्ते से गुजर रहा था और उसे मकान के बारे में पता चला। उसने रास्ते को बदल लिया और वहां से दूर जाकर रहने वाले दूसरे गांव के लोगों को भी इसके बारे में बताया। दूसरे गांव के लोग अपनी गाड़ियों में सवार होकर उस मकान की जांच करने गए। मकान के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि वह असल में भूतिया नहीं है। वह एक पुराना और बिखरा हुआ मकान था, जिसकी दीवारों पर कई साल पहले रंग हुआ था। लोगों ने ध्यान से जांच की, लेकिन वे कुछ भी अद्भुत नहीं देख पाए। फिर भी कुछ लोग उसे भूतिया मकान के रूप में देखने लगे रहे। एक दिन गांव के दो युवक अपने दोस्तों के साथ मकान में रहने का फैसला करते हैं। उन्होंने इस बात को मजाक में नहीं लिया और रात को मकान में रहने के लिए तैयार हो गए। दोस्तों के साथ रहने से वे डर को भगाने का प्रयास करते हैं। पहली रात वे एक साथ रात बिताते हैं। सभी कुछ अच्छा रहता है और वे भूतिया मकान के रूप में कुछ भी नहीं देख पाते हैं। दूसरी रात जब वे सोने के लिए तैयार होते हैं, वे भूतिया आवाजें सुनते हैं। आवाज रात की शांति में और भी ज्यादा सुनाई देती है और उन्हें डराती है। लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद यह सिर्फ उनकी कल्पना है और उन्होंने अपने विचार बदल दिए। एक दिन गांव की दूसरी ओर रहने वाली एक रहस्यमयी महिला भी उन्हें इस मकान के राज बताने के लिए आती है। वह महिला भी कुछ दिनों से इसे देखने का इंतजार कर रही थी। उस महिला का नाम राधिका था। राधिका को भूतों और आत्माओं के बारे में बड़ी रुचि थी और उसे यह जानना था कि क्या वाकई में उस मकान में कोई भूत या आत्मा है। राधिका रात को मकान में रहने के लिए तैयार हो जाती है। रात के अंधेरे में उसे भूतों का एहसास होता है। उसे विचार आता है कि यह भूतों की आत्मा है जो इस मकान में बंद है। वह भूतों को उस मकान से मुक्त करने का फैसला करती है। रात के समय जब सभी रात बिताने के लिए सोते हैं, तब राधिका एक पुरानी किताब खोजती है जिसमें भूतों और आत्माओं के बारे में जानकारी होती है। यह किताब उसे इसी मकान में मिलती है। जब वह किताब पढ़ती है तो उसे यह ज्ञात होता है कि यह मकान वाकई में भूतों से भरा हुआ है। उसे भूतों का रहस्य समझ में आता है और उसे उन्हें मुक्त करने के लिए कुछ करना होगा। राधिका ने अपने दोस्तों को भी उसे मदद करने के लिए कहा। उन्होंने पुराना
भगाने का यंत्र बनाया, जिसे उन्होंने उस मकान के पास रख दिया। जब यंत्र को चालू किया गया तो उसमें एक भूत का रूप लेने वाली आत्मा पकड़ी गई। राधिका ने भूत से बातचीत की और उसे यह बताया कि वह इस मकान से मुक्त हो सकता है। भूत ने राधिका की मदद से भूमि की मुक्ति प्राप्त की और आत्मा स्वर्ग की ओर चली गई। इस घटना के बाद से मकान की रहस्यमयता का पर्दाफाश हो जाता है। राधिका और उसके दोस्तों ने दूसरे लोगों को भी इस बारे में बताया और वे सभी एकजुट होकर भूतों की मुक्ति के लिए काम करते हैं। बाद में पता चलता है कि यह मकान किसी प्राचीन राजा के शासन का स्थान था और उसकी पुत्री राजकुमारी को वहां से भगाने के लिए यहाँ भूतों को बुलाया गया था। राजकुमारी ने अपने पति को उस मकान में बंधक बनाया था। आखिर में भूतों की मुक्ति हो जाती है और राजकुमारी और उसके पति को भी वहां से मुक्त किया जाता है। मकान को साफ किया जाता है और उसे पुराने तरीके से सजाया जाता है। गांव के लोग अब उस मकान को भयानक नहीं बल्कि एक पुराना और ऐतिहासिक स्थान के रूप में जानते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने विश्वास और संशय का सामना करना चाहिए और एक दूसरे का साथ देने से हम सारी कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।